आप सब जानते हैं कि हमारा देश भारतवर्ष अनेक वीरों और महापुरुषों से भरा पड़ा है। हमारे देश में अनेक बड़े आत्माओं ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपने अलौकिक प्रकाश से न केवल भारत अपितु समूचे विश्व को आलोकित किया है। ऐसे ही एक वीर आत्मा जो स्वयं साक्षात दुर्गा की अवतार थी, जिन्होंने अपने तेजस्वी ज्वाला से विश्व को भी संबित कर दिया था, और की महारानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 ईस्वी पुण्य और पावन क्षेत्र अस्सी घाट वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम मोनोपंताले और माता का नाम कीर्तिबाई था। इनके बचपन का नाम बड़े कड़का था, जिन्हें प्यार से लोग मनु कहकर बुलाते थे। मनु अभी 6-7 वर्ष की थी, 5 वर्ष की थी कि उनकी माता जी का देहांत हो जाता है। हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली दादी थी। नाना के संकट कानपुर के नाना की बहू गोली बहन छुड़ी थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी। बच्ची डाली पारदारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवाती थी। वो तेले है बोलो गेहूं हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली दादी थी। रानी लक्ष्मीबाई के परिवार को जो सम्मान देना चाहिए था, भारत सरकार ने आज तक नहीं दिया है। यह हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैं जानना चाहिए उनके जो दत्तक पुत्र थे दामोदर राव, जब रानी लक्ष्मीबाई का इंतकाल हुआ उस समय मात्र 10 वर्ष की थी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपना सर्वस्व इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए लुटा दिया। अंतिम समय में उनके हाथ में जो पड़े थे सोने के, जो उनके पास संपत्ति थी, उसको बेच करके उनके विश्वस्त सरदारों ने उनको लेकर के जंगलों में घुमा और उनका जीवन यापन किया। बहुत ही गरीबी में उनका जीवन बीता। अंग्रेजों से दामोदर राव का एक एग्रीमेंट बाद में हुआ कि जब ये बालिग हो जाएंगे तो उन्हें उनका जो पैतृक संपत्ति है वापस कर दी जाएगी। लेकिन न तो अंग्रेजों ने उसे माना और न आज के भारत सरकार ने माना है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आज भी उनका परिवार है, ग्वालियर में रहते हैं, झांसी वाले के नाम से जाने जाते हैं। वो लोग अपने नाम के आगे झांसी वाले लगाते हैं, लेकिन उनको भारत सरकार से कोई भी सुविधा, कोई भी पेंशन, जैसा कि जब देश आजाद हुआ 1947 में और प्रिवी पर्स चालू किया गया था, क्या हंस रहे हो? जो ऐसे राजाओं को देना था जिन्होंने अपने राज्य का भारत में विलय कर दिया था, लेकिन उसका लाभ भी उनको नहीं मिला। यह हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। अब हम आते हैं भाऊराव देवरस पर। देखिए, भाऊराव देवरस यही सामने उनका चित्र लगा हुआ है। हमारा विद्यालय कहाँ से संचालित होता है? आरएसएस। और आरएसएस का जो विंग इसे चलाता है उसका क्या नाम है? आरएसएस के बहुत से विंग हैं। एक विंग जो शिक्षा का काम देखता है उसका नाम आप लोगों को मालूम है?
नहीं मालूम? उसका नाम है विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान। ये आप लोगों को जानना चाहिए। क्या नाम है? विद्या भारती की स्थापना 1977 में इमरजेंसी के पश्चात हुई। जबकि शिशु मंदिर की स्थापना कब हुई थी? 1952 में इसी गोरखपुर में पक्की बाग में पहला शिशु मंदिर चला था। और उसके बाद बहुत से शिशु मंदिर खुले। शिशु मंदिर पहले स्वतंत्र होते थे, लेकिन बाद में 1977 में इमरजेंसी के बाद विद्या भारती की स्थापना हुई। और उस विद्या भारती के पहले संरक्षक थे भाऊराव देवरस। भाऊराव देवरस का जन्म आज ही के दिन 1917 में नागपुर के इतवारी मोहल्ले में हुआ। इनके पिता दत्तात्रेय देवरस एक सरकारी कर्मचारी थे। उसी मोहल्ले में हमारे आद्य सरसंघ चालक कौन है, किसी को मालूम है? डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार। उनका भी मकान था। दोनों लोगों के घर में बहुत अच्छा संबंध था, आना जाना था। और भाऊराव देवरस जी 5 भाई थे। इनके सबसे बड़े भाई मधुकर दत्तात्रेय, जिनको बाला साहब देवरस के नाम से जाना जाता है, जो आरएसएस के तृतीय संघ चालक बने थे। क्योंकि जो भाऊराव देवरस जी थे, उनका भी डॉक्टर साहब से अच्छा संबंध था। इनका नाम था मुरलीधर दत्तात्रेय देवरस। जब ये ग्रेजुएशन कर लिए, डॉक्टर साहब ने इन्हें लखनऊ आने के लिए सलाह दिया। और लखनऊ आकर के पुनः एलएलबी में एडमिशन लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और एलएलबी की पढ़ाई में गोल्ड मेडल प्राप्त किया।